आज का हमारा टॉपिक है हस्तशिल्प कला। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आज हम इनके सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इनसे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वह है, राजसमंद जिले का स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है वह कौन सा है। राजसमंद जिला जो है, जो पुंछामन, केथुन, मोलेल या सांगनगर, ये मृदा शिल्प, इसमें आएगा आंसर मोलेला। मोलेला जो टेराकोटा के लिए फेमस है। मारवाड़ में दामनी क्या है। ओढ़नी का प्रकार, कलात्मक जूतियाँ, एक राजस्व कर, सिंचाई करने का औजार। तो जो दामनी है वो मारवाड़ में एक ओढ़नी का प्रकार है। तीसरा है हमारी मीनाकार की कला, राजस्थान में सर्वप्रथम किस राजा के द्वारा लाई गई थी। ये लाई गई थी मिर्जा राजा मानसिंह जो जयपुर के हैं। गोफन किलोल और पंचाणी से क्या तात्पर्य है। विवाह के अवसर पर दुल्हन के लिए बनाई गई साड़ी। खेत में पशुओं को भगाने व पक्षियों को उड़ाने के लिए बनाया गया औजार। तलवार के प्रकार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वह है खेत में पशुओं को भगाने के लिए, पक्षियों को उड़ाने के लिए बनाया गया औजार। पांचवा है हमारा भोगलिया, गुलाम्बो, सांकेला, घोड़ावर्ण किसके प्रकार है। तलवार के, लाख की चूड़ियों के, बर्तन के या पगड़ी के। ये सब तलवार के प्रकार है। छठा है हमारा, इनमें से असंगत जो गलत है वो छांटना है। दही आदि मतने की लकड़ी की छोटी रई झेरनी कहलाती है। भोजन रखने के लिए लकड़ी का बना पाटा बाजोट। साधुओं का भोजन करने का चौड़ा चपटा पातड़ा। चूड़ियाँ बनाने व बेचने वाला कारीगर ये लुहार नहीं होता है। ये असंगत है, बाकी सब सही है। अब हम देखेंगे बस्सी चित्तौड़गढ़ की कास्ट कला का जन्मदाता कौन है। बस्सी की जो एक कला है कास्ट कला, जो मंदिर वगैरह बनाती है कलाकृति, वो उसका जो जन्मदाता है वो कौन है। प्रभा सुथार, देवीलाल मालचंद या ज्योति स्वरूप शर्मा, वह है प्रभाजी सुथार। अगला है हमारा बाड़मेर। बाड़मेर में रंगाई व छपाई की कौन सी शैलियाँ प्रसिद्ध है। बाड़मेर में अजरक प्रिंट, दाबू प्रिंट, मलिन प्रिंट, इनमें से कौन सी बाड़मेर की है। बाड़मेर में दो है, एक तो अजरक प्रिंट और एक मलिन प्रिंट। दाबू जाजम आजम अकोला चित्तौड़गढ़ की है। तो ऑप्शन एक और दो। कपड़े में दोनों ओर से की जाने वाली छपाई जो लाल व नीले रंगों की ज्यामितीय अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है। इसमें लाल व नीला रंग और दोनों तरफ से की जाने वाली और ज्यामितीय जिनका अलंकरण होता है, ऐसी सिर्फ अजरक प्रिंट होती है। इसके बाद हम देखते हैं चित्तौड़गढ़ जिले का कौन सा गांव दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ का जो दाबू प्रिंट है उसके लिए बगरू प्रसिद्ध है। राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है। ये जाना जाता है हमारा बगरू। इसमें अकोला आएगा, सॉरी आंसर। जाजन की छपाई निम्न में से असंगत है। जाजन की छपाई चित्तौड़गढ़ में की जाती है, ये सच है। टुकड़ी की छपाई जालोर और मोरौठ में, ये भी ठीक है। रूपली और सुनहरी छपाई किशनगढ़ कोटा की ठीक है। बेल बूटों की छपाई बाड़मेर में नहीं होकर बगरू में की जाती है, और बगरू हमारा कहाँ है, जयपुर से रिलेटेड। प्रसिद्ध मशहूरियाँ साड़ियाँ बनाने का प्रमुख केंद्र है केथुन, मांगरोल, बीकानेर, जैसलमेर। केथुन। बाड़मेर जिले का वह गाँव जो अपनी जटपट्टी के उद्योग के लिए फेमस है। जटपट्टी क्या होता है, ये बकरी के बाल से जो दरिया बनाई जाती है उनसे। इसका जो जटपट्टी का जो बाड़मेर से रिलेटेड है वो है जसोल। राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। इस टाकला, सालावास, मोलेला, बुन, रावत, अकोला, झोड़ाल, गजसिंहपुर, नोखा। इसका आंसर होगा टाकला, सालावास। इनको सम्मिलित करना है। खेसले, नमदे, पट्टे बिछोने की जाजम, बीकानेर, नोक, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ और जालोर। खेसले जो होते हैं वो हमारे जालोर के प्रसिद्ध हैं। नमदे जो है हमारे बीकानेर, टोक के हैं। पट्ट जो है हमारे जैसलमेर के, और जाजम जो है अकोला, चित्तौड़गढ़ का। फर्स्ट आंसर। निम्नलिखित में से असंगत है। मलमल जोधपुर, जरीदार साड़ी जैसलमेर, गलीचे जोधपुर, छपी साड़ियाँ नाथद्वारा। गलीचे जोधपुर के नहीं है, ये असंगत है। नेक्स्ट है हमारा तोड़िया। ऊँट के बच्चे के मुलायम बालों के सूतों के साथ धागा मिलाकर जो अच्छा कपड़ा तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं हम, भांकला। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में पोमचा कहते हैं महिलाओं की ओढ़नी, महिलाओं की ऊनी शॉल, पुरुषों के शाफे, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र विशेष। ये है महिलाओं की ओढ़नी। बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ प्रसिद्ध है। बादला नामक जो पानी का बर्तन है वो जोधपुर का प्रसिद्ध है। मोठड़े का वेशभूषा कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है। ये आता है हमारे ओढ़नी के अंतर्गत। डूंगरशाही ओढ़नियाँ कहाँ पर तैयार की जाती हैं। जो डूंगरशाही ओढ़नियाँ हैं हमारे वो जोधपुर में तैयार की जाती हैं। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है, ये रंग पीला होता है। लहरिया व निम्नलिखित में से असंगत छाटना है। लहरिया व पोमचा जयपुर का प्रसिद्ध है। पाटोड़ा लुगड़ा लक्ष्मण सीकर का प्रसिद्ध है। चुनरी भरतपुर की नहीं है। सुनहरी छपाई कुंचामन की है। राजस्थान में सुनहरे धागों से जो कढ़ाई का कार्य किया जाता है वो कहलाता है। सुनहरे से धागों से कढ़ाई क्या कहलाती है, इसको जरदोजी कहते हैं। हैंडलूम मार्क प्रमाणिकता बतलाता है कि ये हैंडलूम की जो प्रमाणिकता, हैंडलूम कपड़ों की प्रमाणिकता को बताता है। राजस्थान में लेटा, मांगरोल, सालावास ये किस जाने जाते हैं। ये क्या है, ये कपड़ों की मदों की बुनाई के लिए है। लपा लपी, किरण, मुकेश, बांकड़ी, गोकरू, यह सब हैं। ये सब क्या है, ये हमारे कोटे के विभिन्न प्रकार हैं।
सोने चांदी प्लेटिनम आभूषणों में रत्नों की जड़ाई क्या कहलाती है? ये कहलाती है सोने चांदी के आभूषणों में जो रत्न जड़े जाते हैं वो कुंदन कला कहते हैं। मीनाकारी के गहने राज्य में कहाँ बनाए जाते हैं? ये जयपुर में बनाए जाते हैं। अगला है हमारा प्रसिद्ध मीनाकार थेवा कला का संबंध किससे है? ये हमारे प्रतापगढ़ से संबंधित है। कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किस कला के लिए जाना जाता है? ये हमारा जो सूक्ष्म कला है वो हमारे थेवा कला के जानी जाती है। राज्य में कागज जिसे पत्रे पर मीनाकारी का कार्य राज्य में कहाँ किया जाता है? ये हमारे बीकानेर में किया जाता है। ये सब हमने पहले ही अपनी पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे, तो आप पहले उन्हें लगाए तो ये आपको जल्दी जल्दी आ जाएंगे। राजस्थान की किस घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया था? ये जयपुर घराने ने किया था। श्री अब्दुल गफ्फार खां इम्तियाज़ अली अब्दुल रज़ा कुरैशी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये हमारे पीतल पर खुदाई से संबंधित है। राज्य में थेवा कला के लिए प्रसिद्ध कौन सा परिवार है? ये हमारा राजसोनी परिवार है। हस्तकला संबंधी राज्यस्थली कहाँ स्थित है? ये हमारे जयपुर में स्थित है। ब्लू पोट्री सर्वाधिक किस जयपुर के शासक के समय हुई थी? सर्वाधिक विकास जो हुआ था लाई मिर्जा राजा मानसिंह ने, लेकिन जो विकास हुआ था वो राम सिंह सेकंड के टाइम पे हुआ था। अब हमें इनको आपस में सम्मिलित करना है। मुरादाबादी किसे कहते हैं? मुरादाबादी तारकशी, तहनीशा और कोफ्तागिरी। मुरादाबादी जो कहते हैं वो है पीतल पर खुदाई, तारकशी चांदी की तारों से बनाए जाते हैं, तहनीशा जो है डिज़ाइन को घरा गोद कर उनमें पतले तार भरते हैं, और कोफ्तागिरी में क्या होता है? इसमें फौलाद की वस्तुओं पर किया जाता है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। राजस्थान में ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ था? ये हुआ था हमारे पर्शिया ईरान से। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारकशी के जेवर कहाँ के प्रसिद्ध होते हैं? तारकशी के जेवर प्रसिद्ध होते हैं नाथद्वारा के। अगला है राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र है, वह है जयपुर। जयपुर ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध चित्रकारी किन बर्तनों पर की जाती है? ये चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाती है। जयपुर की ब्लू पोट्री किसने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी? ये दिलाई थी हमारे कृपाल सिंह शेखावत ने। राजस्थान में ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध जिला है, कौन सा है? जयपुर। मिट्टी के निम्नलिखित में से हमें इसमें से जो है असत्य कथन को छाटना है। इसमें जो चार है जिसमें है मिट्टी की मूर्तियाँ, खिलौने, बर्तन और सजावटी सामान बनाने को टेराकोटा कहा जाता है। ठीक बात। राजस्थान के जिले के नाथद्वारा तहसील कोट मोलेला गाँव टेराकोटा के लिए फेमस है। ये भी ठीक है, मोलेला टेराकोटा के लिए। मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन चित्रकारी को सुनहरी टेराकोटा कहा जाता है, जिसका केंद्र पहला मतलब प्रमुख केंद्र बीकानेर, ये भी सही है। और जो चौथा पॉइंट है जिसमें बताया गया है कि जालोर जिला बुरावत गांव के कुम्हार मामा जी घोड़े बनाने के लिए प्रसिद्ध है, ये गलत है। जो कुम्हार मामा जी का जो संबंध है वो घोड़े बनाने से तो है, पर ये बुरावत गांव के नहीं, ये हरजी गांव के हैं। इसके बाद देखते हैं निम्न में से असत्य कथन को हमें छाटना है। इसमें से है कि सोप स्टोन का तराकश करके खिलौने बनाने का कार्य रमकड़ा उद्योग कहलाता है, जो डूंगरपुर का है। ठीक है। और दौसा का सिकंदरा स्थान इमारती पत्थरों की डिज़ाइन में पक्षियों के लिए है, ये भी ठीक है। और अलवर जिले के किशोरी ग्राम में संगमरमर की मूर्तियाँ, जो अलवर जिले का जो किशोरी गांव है वहाँ संगमरमर की मूर्तियाँ और घरेलू उपयोग की वस्तु बनाई जाती है, ये भी सही है। इसके सारे ऑप्शन सही हैं। और देखते हैं जो UNDP है उन्होंने खादी ग्राम उद्योग आयोग के संयुक्त प्रयासों से राज्य में हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना कहाँ इनकी की गई है? ये है हमारा, इसका आंसर होगा सांगानेर, जयपुर में। निम्न में से असंगत है हाथी का, इसमें से असंगत हमें देखना है। हाथी दांत का जो काम है वो जयपुर में होता है, ये सही है। लकड़ियों की जो कुटपुतलियाँ हैं वो उदयपुर की है, ये भी सही है। पेपर मशी की कला जयपुर की है, ये भी सही है। इसमें सारे सही हैं। चित्तौड़गढ़ मतलब इसमें असत्य कथन को छाटना है, तो इसमें जो असत्य हैं वो कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ जिले का बस्सी ग्राम काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। कावड़ एक मंदिरनुमा काष्ठ कलाकृति होती है जिसमें कई द्वार बने होते हैं, ये भी सही है। बेवान एक प्रकार का काष्ठ मंदिर है, जो मिनिएचर वुड टेम्पल इसको कहते हैं। तो बेवान एक सच में एक काष्ठ मंदिर है जिसको वुड टेम्पल कहते हैं, ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है। लेकिन जो ये काष्ठ कला के लिए जो जेठाना जो गाँव है जो फेमस है, ये नागौर में ना होकर डूंगरपुर जिले में है। इसके बाद हम देखते हैं निम्नलिखित में से असत्य कथन है। डूंगरपुर जेवल में देवल की खान से पत्थर व पत्थर निकलता है। काष्ठ कला कलात्मक मूर्तियाँ बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा में चंदू जी का गट्ठा और डूंगरपुर में बोरी गांव बनाने के लिए तीर कमान प्रसिद्ध है। राजस्थान को हस्तकला के आगार के रूप में जाना जाता है। जो काष्ठ कला की जो कलात्मक मूर्तियाँ उसके लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गाँव प्रसिद्ध नहीं है, इसके लिए बसी चित्तौड़गढ़ फेमस है। इसके अलावा बाकी फैक्ट भी याद कर लें। चंदू जी का गट्ठा और बोरी गांव तीर कमान के लिए फेमस है। इसमें जो राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान की भौगोलिक सूचक में शिल्पकला में जिनका सूचीकरण किया गया है वह है ब्लू पोट्री जयपुर और चिकनी मिट्टी उद्योग उदयपुर। कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? कावड़ कला जो है हमारे काष्ठ से संबंधित है, लकड़ी से। कठपुतली कला को प्रसिद्धि जिसने दिलाई थी वह है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। बस्सी काष्ठ कला में निम्न में से किस जिले से संबंधित है? काष्ठ कला जो है हमारी चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। राजस्थान में हस्तशिल्प डिज़ाइन व विकास केंद्र कहाँ स्थित हैं? ये हमारा जो हस्तशिला का डिज़ाइन है और विकास केंद्र जो है वो हमारा जयपुर में स्थित है। लाख का सर्वाधिक काम जो होता है वो हमारे जयपुर में होता है। ऊँट के खाल पर सोने की चांदी का कलात्मक अंकन क्या कहलाता है? ऊँट के खाल पर ये कहलाता है हमारे उस्तकला। सो ये हो गए हमारे आज की हस्तकला के। अब आगे हम दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके भी हम MCQ इसी तरह सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।